दोस्तों नमस्कार। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मेघराज लेकर के जनरल नॉलेज के पूरे 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें और जो भी तथ्य आपको बताए जाते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट भी करते चलें। और हाँ, एक बात और, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। किसी चीज का जुनून ही आपको उस काम में महारत हासिल कराता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर सफलता पाने का जुनून है, उत्साह है, जोश है, तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल हो जाते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है दामोदर, सी है पेरियार या फिर डी है हुगली। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी घाटी है जिसको भारत का रूर कहते हैं। और रूर का मतलब होता है जला हुआ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी। क्योंकि दामोदर नदी घाटी के बेसन में कोयले के भंडार पाए जाते हैं और यही वजह है कि दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है म्यांमार और डी है चीन। इनमें से बताना है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। दोस्तों करीब 4096.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और यह सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है शेर, बी है दोदाबेट्टा, सी है गार्डविन ऑस्टिन और डी है गुरु शिखर। इनमें से हमें बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे बड़ी और पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु शिखर। दोस्तों जो गुरु शिखर है वह राजस्थान के माउंट आबू में है और जिसकी ऊंचाई लगभग 1720 मीटर है, यानी 5000 फुट से भी ज़्यादा उसकी हाइट है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए है अशासकीय संस्था ने, बी है आर्य समाज ने, सी है ब्रह्म समाज ने या फिर डी है अन्य। इनमें से बताना है भारत भारतीयों के लिए यह नारा कौन सी संस्था ने दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में की थी। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 10 वर्ष या फिर डी है 25 वर्ष। इनमें से हमें बताना है कि अपने प्यारे भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की पहली जनगणना की, तो यह 1872 में हुई थी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। ये फैक्ट्स भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिंधु काल, बी है वैदिक काल, सी है गुप्त काल या फिर डी है मौर्य काल। इनमें से बताना है कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि भी कहते हैं। दोस्तों चित्राकार लिपि होती क्या है? जो ध्वनि प्रकट करने वाली लिपि जो होती है, जिसमें चिन्ह होते हैं, उसकी बजाय अगर अर्थ प्रकट करने के लिए चित्रों का सहारा लिया जाए तो उसको हम चित्राकार लिपि कहते हैं। और उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कौन से काल में हुई थी? तो उसका जवाब यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु काल। सिंधु काल आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है 7, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आगरा, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई या फिर डी है कोलकाता। इनमें से बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। दोस्तों इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह ब्रिटिश अधिकारियों को भाषा सिखाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8, किस प्रकार की ऊर्जा से कम वायु प्रदूषण होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका जवाब दे देंगे मुझे लग रहा है।
ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा या फिर डी नाभिकीय ऊर्जा। और अब आपको एक क्लू दे देता हूं कि इस ऊर्जा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है और घरों में भी यह ऊर्जा पहुंच चुकी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 9। पीस ऑफ आर्क क्या है? ऑप्शन ए है तैरता हुआ चिकित्सालय, बी है तैरता हुआ होटल, सी है यात्री वाहक विमान या फिर डी है ब्रिटेन की महारानी का जलयान। ये हमें बताना है पीस ऑफ आर्क क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तैरता हुआ चिकित्सालय। दोस्तों तैरता हुआ चिकित्सालय 2007 में चीन ने बनाया था और इसकी शुरुआत एक जहाज में की थी। जहाज में आने जाने वाले यात्रियों के लिए या फिर नागरिकों के लिए भी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई थी सन 2007 में सबसे पहले चीन ने, और उसको पीस ऑफ आर्क का नाम दिया गया था, जिसको हम तैरता हुआ चिकित्सालय के नाम से भी जानते हैं। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 10वां। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? जो अपने स्वदेशी है ऐसी परमाणु पनडुब्बी का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए नाग, बी अरिहंत, सी परम या फिर डी पृथ्वी। ये हमें बताना है देश में कौन सी परमाणु पनडुब्बी सबसे पहले निर्मित हुई थी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरिहंत। अरिहंत इसका जो मीनिंग है, अरि मीन्स शत्रु होता है और हंत मीन्स मारने वाला, यानी शत्रुओं को मारने वाला। इस नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका निर्माण शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में कराया था और इसका वजन लगभग 6000 टन है। ये चीज भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 11। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? और ऑप्शन ए है सिनेमा, बी है साहित्य, सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर थे ये कौन है। दोस्तों मुख्य रूप से ये वैज्ञानिक हैं और जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये उन्हीं के नाम पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा दिया जाता है, विज्ञान एवं औद्योगिक परिषद द्वारा दिया जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन लेते हैं 12। योगक्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है भारतीय जीवन बीमा निगम, सी है भारतीय यूनिट ट्रस्ट या फिर डी है भारत संचार निगम लिमिटेड। योगक्षेमम वहाम्यहम, पहले इसका मीनिंग जान लें। योगक्षेमम वहाम्यहम का मतलब है आवश्यकताओं और सुरक्षाओं की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप ये समझें। और यह किसका आदर्श वाक्य ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 13। पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसका पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है कंप्यूटर वायरस से, बी है इंटरनेट से, सी है भवन निर्माण से और डी है औषधि विज्ञान से। ये हमें बताना है कि पोर्टल, आपने कई बार देखा होगा कहीं हमने इंटरनेट पे या साइबर कैफे में कुछ काम कराने के लिए जाते हैं तो कई बार वो बोलता है कि पोर्टल चल नहीं रहा है, आज पोर्टल खुल रहा है, आज पोर्टल बंद है। ऐसी कुछ बातें आपको सुनने में आती होंगी। अब आप ये समझें कि पोर्टल है क्या, तो किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट से। लेते हैं अगला क्वेश्चन 14। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, और इसका आंसर आपने अभी दे दिया होगा बिना ऑप्शन देखे ही, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत दिनों से ये पढ़ रहे हैं और आपने छोटी क्लासों में भी ये चीज़ पढ़ी है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। फिर भी देखते हैं। ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी ऊंट और डी भेड़िया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट को कहा क्यों जाता है, इसके पीठ के ऊपर कुबड़ होता है जिसमें ये पानी बचा कर रख लेता है, इसके पैर गद्देदार होते हैं, यह गर्म जो वायुमंडल होता है उसमें भी आराम से रह सकता है। तो इसमें कई प्राकृतिक खूबियां हैं ऊंट के अंदर जो इसको रेगिस्तान के लिए उपयुक्त बनाती हैं, और यही कारण है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 15। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है झारखंड,
बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। ये हमें बताना है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। जो ये हजारीबाग है, झारखंड राज्य का एक जिला है हजारीबाग, और उसी के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, जो कि झारखंड में है। आप ये चीज जरूर ध्यान रखें। और लेते हैं अगला क्वेश्चन 16। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर ने, बी है लुई पास्चर ने, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर डी है गोल्डस्टीन ने। इनमें से हमें बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों रेबीज क्या है? एक जानलेवा वायरस है जो कि पशुओं के द्वारा या संक्रमित पशुओं के द्वारा मनुष्य में आता है, और इससे हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी हो जाती है, जलांतक इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने इस टीके की खोज की थी, और लुई पास्चर एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, और इन्होंने यह खोज 1885 में की थी। आप ये चीज अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान की, बी है दूरी की, सी है समय की, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। ये चीज हमें बतानी है, प्रकाश वर्ष क्या है। दोस्तों प्रकाश वर्ष वास्तव में क्या है, इसकी परिभाषा अगर माने तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी यह दूरी की इकाई है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूरी की। आप ये चीज जरूर ध्यान रखें। और लेते हैं अगला क्वेश्चन 18। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है 21 जनवरी, बी है 21 मार्च, सी है 28 फरवरी, या फिर डी है 23 मार्च। इनमें से बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी। दोस्तों 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी थे सीवी रमन, उनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए जो रमन प्रभाव है, इसके लिए 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और भारत सरकार द्वारा वो ऐसे पहले विज्ञानी थे जिन्होंने 1954 में भारत रत्न प्राप्त किया था। आप ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं और इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। किस देश में 40 मिनट की रात होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ऑप्शन है ए जर्मनी, बी नॉर्वे, सी चीन, या फिर डी डेनमार्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि किस देश में 40 मिनट की रात होती है। 40 मिनट की रात कैसे होती है? जैसे अभी दिन छुप गया, मतलब सूर्य अस्त हो गया, उसके 40 मिनट बाद ही दोबारा से सूर्य फिर उदय हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 40 मिनट की यहाँ पर रात होती है, और ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे में एक जगह है स्वालबार्ड, वहाँ क्या होता है कि एक दिन में 40 मिनट ही सूर्य छुपता है, केवल 40 मिनट की रात होती है। और यह केवल 1 या 2 दिन का रूटीन नहीं है, यह करीब 2.5 महीने तक का रूटीन है। 2.5 महीने ऐसा ही चलता रहता है। और नॉर्वे में इसी कारण नॉर्वे को हम द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं, यानी अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे में उदय होता है। आप ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए है WC बनर्जी, बी है A.O. ह्यूम, सी है लाला लाजपत राय, और डी है सुभाष चंद्र बोस। इनमें से हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कौन थे संस्थापक, कौन थे, कब हुई थी? तो मैं बता देता हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी, लेकिन किसने की थी वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। कल यानी शाम को 5 बजे आपके साथ फिर से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।